अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा। सिर्फ एक कंडीशन बयान की है उन्होंने। ईमान कौन सा वाला चाहिए? हजरत इब्राहिम जैसा ईमान अगर आज मिल जाए ना, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी तुम्हारी आग बाग बन जाएगी। अगर आप गमों की आग में हैं, आप बीमारियों की आग में हैं, आप परेशानियों की आग में हैं, बस हजरत इब्राहिम जैसा अल्लाह पर भरोसा ले आओ, अल्लाह इसी बाग को आग बना देगा। सुभान अल्लाह, ये बात सीखने को मिली। हम बहुत सारी चीजें लॉजिक से सोचते हैं, बहुत सारी चीजें अकल से सोचते हैं। नहीं जनाब, हर फैसला अकल से नहीं होता, हर फैसला दिमाग से नहीं होता। अरे अकल तो कहती थी ए इब्राहिम आग में जाओगे तो जल जाओगे, मगर सुभान अल्लाह इश्क ने क्या फैसला किया। क्या खूबसूरत शेर कहते हैं शायर मशरिक, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। ये जो कूद, जो छलांग लगाई गई ना, ये इश्क की तरफ से थी, अकल की तरफ से नहीं। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल थी महबे तमाशाए लबे बाम। अभी अकल तो अभी सोच ही रही थी, इश्क ने काम कर दिया। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, इश्क दे चल्ले ही नंबर ले गए, अकल मंदा एवं ही उमरा गालियां। ये इश्क वाले ही नंबर ले जाते हैं और कुछ अकल वाले सोचते ही रह जाते हैं। और आओ मैं हजरत इब्राहिम के इस वाक़े को जरा आज के जमाने के हिसाब से आपको समझा दूं। मैं अर्ज ये करना चाह रहा था, हम अपनी मुश्किलों को, अपनी परेशानियों को हम अपनी कैलकुलेशन से चेक करते हैं कि यार इतना कर्जा हो गया है, सारी जिंदगी भी कोशिश करूंगा, नौकरी कर करके भी ये कर्जा अदा नहीं होगा, हैं? इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, कुछ भी कर लूं ये हल नहीं होगी। डॉक्टर कह देते हैं ये बंदा नहीं बचेगा, बीमारी बड़ी है। हम कहते हैं डॉक्टरों ने मना कर दिया है, अब बीमारी से नहीं निकलूंगा। घर में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई है, अब कभी भी सुलह नहीं हो सकती। मसला यह है, अपनी प्रॉब्लम को देखकर अपने दिमाग से हम उसका नतीजा निकालते हैं, और जब नतीजे में डिजास्टर नजर आता है, हम मायूसी की तरफ जाते हैं, हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, और कुछ बेचारे खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। ऐसा कभी ना सोचना। ठीक है, मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी है, ठीक है, प्रॉब्लम तुम्हारे लिए बड़ी है, मगर याद रखना मेरे रब के लिए बड़ी नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। प्रॉब्लम यह है हम कुरान नहीं पढ़ते। अरे एक वाकया थोड़ी है, ये रब चाहे तो इतनी बड़ी आग हजरत इब्राहिम के लिए गुलजार बन सकती है। अरे मेरा रब चाहे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह बना सकता है। अरे वही रब है कि जो दरिया बंदों को डुबा देता है, और मेरा रब चाहे तो दरियाए नील जो है हजरत मूसा और उनके साथियों के लिए रास्ते बना देता है। और कमाल तो देखो, उनके लिए रास्ते बनाता है और पीछे आने वाले फिरौन को उसी दरिया में गरक भी फरमा देता है। भरोसा तो करो ना रब पर, हैं? हम उस रब के बंदे हैं। अकल यही कहती है कि नहीं होगा, मेरा रब चाहे तो सब मुमकिन है। तो ऐ काश हमें अल्लाह पर भरोसा नसीब हो जाए और मुश्किलों में अपने रब से हम अल्लाह की तरफ अपनी तवज्जो मजबूत रखें। दूसरा अजीम वाकया, कुर्बानियां भी कैसी दी हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइशें देखो, 18 साल की उम्र में आग में डाल दिया गया। अब उसके बाद शादी के बाद आप दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह बेटा चाहिए। अच्छा, आप हैं कौन? खलीलुल्लाह। जरा स्टेटस समझिएगा, मर्तबा समझिएगा, ठीक है? और आप दुआ कर रहे हैं या अल्लाह औलाद चाहिए। और औलाद मांगने के लिए दुआ क्या करते थे? इस्मा या ईल, इस्मा या ईल। इस्मा अरबी का लफ्ज है, इसके माना है सुन ले। ईल इब्रानी जबान का लफ्ज है, उसका माना है परवरदिगार, मेरे खुदा। माना यह बनता है ए अल्लाह मेरी सुन ले, ए अल्लाह मेरी सुन ले। आप दुआ कर रहे हैं, पता है कितने साल दुआ की है? हजरत इस्माइल कब मिले? 99 साल की उम्र में। हजरत इब्राहिम को 99 साल की उम्र में हजरत इस्माइल मिले। कितनी दुआएं की, अल्लाह के खलील होते हुए इतनी दुआएं, इतना टाइम लगा। सीखना है इससे। मैं और आप तो महीने 2 महीने में अल्लाह से नाराज हो जाते हैं। यार रमजान पूरा दुआ मांगी, मसला ही हल नहीं हुआ। इमाम साहब ने कहा था तहज्जुद की नमाज में आना, दुआ कबूल होगी। 12 दिन तहज्जुद पड़ी, फिर भी दुआ कबूल नहीं हुई। फिर किसी ने कहा मक्के जाओ, उधर जाके दुआ मांगना, उधर मांगी, फिर कबूल नहीं।
2-4 साल के बाद तो दुआ करना ही छोड़ देते हैं और मादअल्लाह अल्लाह के बारे में अजीब अजीब बातें करना शुरू हो जाते हैं। मैं और आप हैं क्या, हमारी औकात क्या है? वो खलीलुल्लाह हैं और 99 साल की उम्र तक दुआ कर रहे हैं, जब जाके अल्लाह ने बेटा दिया। क्या सीखने को मिला? कि अल्लाह की रिजा पर राजी रहना है। एक बात समझ लो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम क्यों यकीन नहीं करते कि अगर जो मांग रहा हूं नहीं मिल रहा वही मेरे लिए बेहतर है? मुझे बताएं ना, सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत कौन करता है? हमारी माँ, ठीक है? दुनिया में सबसे ज्यादा हमारी माँ मोहब्बत। मेरी माँ के दिल में ममता डालने वाला कौन है? मेरा रब। मेरे बाप के दिल में मेरी मोहब्बत डालने वाला कौन है? ये पता है कितना शानदार इंतजाम अल्लाह ने किया है, कभी सोचिएगा। अच्छा, सिर्फ इंसानों के नहीं, जानवरों के माँ बाप के दिल में भी अल्लाह ने मोहब्बत डाली, और ये कितनी जरूरी है। आप इमेजिन करें, जब हम पैदा होते हैं, कितना छोटा सा बच्चा होता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना हिल सकता है, कितनी जरूरत है उसको खिदमत की। आपको पता है इंसान के बच्चे को पैदा होते ही 2 खादिम चाहिए, राइट अवे 2 खिदमतगार चाहिए, एक पैसों से खिदमत करने वाला और एक फिजिकली खिदमत करने वाला, जो उसको साफ भी करे, उसकी मालिश भी करे, उसके पैर भी दबाए, उसकी गंदगी भी साफ करे, उसको गिजाएं भी खिलाए। अल्लाह ने ये खिदमत दे दी माँ को। कैसी खादिमा बनती है माँ, है? देखा है, रात नहीं सोती, बच्चे को सुला रही है, उठ जाए फिर उठ जाती है, कभी पैर दबा रही है, कभी मालिश कर रही है, कभी एक्सरसाइज करवा रही है, कभी दूध पिला रही है, गंदगी हो रही है तो साफ कर रही है, ढिन नहीं खा रही है। और एक बंदा, एक और खादिम चाहिए जो उसके तमाम खर्चे उठाए। अल्लाह ने ये मोहब्बत बाप के दिल में डाल दी। वो अपने पैसे काट काट कर, छोटी सी तनख्वाह होती है मगर उसपे भी बच्चों का दूध का डब्बा लेके जा रहा होता है। डॉक्टर कहता है ये वाला इंजेक्शन लगाओ, वो वाला इंजेक्शन लगा रहा है। आप जरा सोचिए, अगर माँ बाप के दिल में ये मोहब्बत ना होती और पैदा होते ही मुझे और आपको छोड़ दिया जाता, हम तो सिसक सिसक के मर जाते। ये अल्लाह ने इंतजाम किया, ये हर जानवर के लिए भी इंतजाम है। आप देखिए, बच्चा पैदा होते ही माँ को उस जानवर के बच्चे की फिक्र हो जाएगी। अल्लाह अकबर, क्या मेरे रब की शान है, ऐसी मोहब्बत डाल दी कि वो बच्चे को अपने से ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं। अब जरा बताओ, जिस रब ने मेरे माँ बाप के दिल में इतनी मोहब्बत डाली, वो हमसे कितनी मोहब्बत फरमाता। और अगर दुआ कबूल नहीं कर रहा है और मैं जो मांग रहा हूं वो नहीं मिल रहा है, इससे क्या यकीन होना चाहिए कि यही मेरे लिए बेहतर होगा। आपको पता है, उलमा ने ये डिबेट की है, ये लिखा किताबों में, किसी का गरीब रहना उसके लिए अच्छा है, किसी का अमीर होना उसके लिए अच्छा है, किसी का सेहतमंद होना उसके लिए अच्छा है, किसी का बीमार रहना उसके लिए अच्छा है। इस गरीब को पैसे मिल जाएंगे, कहीं इस पैसों से इसका ईमान बर्बाद ना हो रहा हो, इसलिए अल्लाह ने उसको गरीब रखा। और किसी अमीर को गरीब इसलिए नहीं बनाया कि अगर गरीब बनाता तो ये गुर्बत की वजह से कहीं कुफ्र ना कर लेता। ये अल्लाह बेहतर जानता, ये उसके फैसले हैं। हम बंदे हैं, हमारा काम उस पर यकीन रखना है। मैंने कई बार अपने बयानात में ये मिसाल दिया कि एक बार फिर दे देता हूं, शायद किसी को तसल्ली मिल जाए। बाज़ औक़ात लोग बड़े परेशान होते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं, मसला हल नहीं हो रहा होता। तो मैं एक मिसाल के जरिए समझा देता हूं। तो अब उसकी मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पे, आजकल गर्मी के दिन हैं और आपको ज़ाहिर है हमें भी प्यास लगती है, ठंडा पीने को जी चाहता है। घर में किसी की तबीयत बच्चे की खराब हो जाए, अल्लाह ना करे बुखार हो जाए, या उसको जनाब खांसी हो जाए, फ्लू हो जाए, और वो बच्चा रोने लगे आपके सामने कि अब्बू जी मुझे आइसक्रीम खानी है, मैंने ठंडा शरबत पीना है, गला उसका खराब है, बुखार उसे हुआ है, मुझे सही बताओ, आप उसे शरबत पिलाएंगे? जवाब दीजिए। जालिम अब्बू जान है, आपका बच्चा रो रहा है, उसको आइसक्रीम खिला दो यार, रो रहा है, शरबत पिला दो। तो आप क्या जवाब देते हैं? मैं वालिद हूं, मुझे पता है इसको कब क्या देना है, अभी दूंगा, बेशक रोने दो उसको, अगर दे दूंगा तो और बीमार हो जाएगा। यही जवाब दोगे ना? आप जरा दिल के कानों से मेरा जवाब सुनना, ये जुमला सुनना। आप वालिद हैं, आपको पता है अपने बच्चे को कब क्या देना है, मेरे खालिक को नहीं पता मुझे कब क्या देना है? मैं रो रहा हूं वो नहीं दे रहा, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं वो नहीं दे रहा, मैं तड़प रहा हूं वो नहीं दे रहा। अरे यही बेहतर है, इसीलिए वो नहीं दे रहा।
जिस दिन ये भरोसा मिल गया ना आपको, आपके मसले हल हो जाएंगे, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। हजरत इब्राहिम 99 साल तक दुआएं करते रहे, अब बेटा दिया गया। अभी तो बच्चा दूध पीता है। मुझे एक बात बताएं, किसी के घर पे 10-15 साल के बाद औलाद पैदा हो दुआएं कर करके, तो कितना प्यार करते हैं उस बच्चे को। उसके तो कोया पैर जमीन पर नहीं आने देते। नहीं भाई, बड़ी नाजों से, बड़ी मन्नतों से मिला है, ये बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। 99 साल की दुआओं के बाद मिला। अच्छा, आपने उसका नाम भी इस्माइल रख दिया, क्योंकि मांगते यही थे, इस्मा या ईल, इस्मा या ईल, नाम ही इस्माइल रख दिया कि इन्हीं दुआओं से मिला है भाई। मगर अब क्या हुआ, अभी दूध पीता है और आपको हुक्म दिया गया कि अपनी ज़ौजा को और अपने बच्चे को एक सहरा में छोड़कर आ जाओ, जहां कोई आबादी नहीं है, पहाड़ है, सहरा है, तपती गर्मी है, रेगिस्तान है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम अपने बीवी बच्चों को कभी ऐसे मैदान में छोड़कर आ जाएं? आप गए बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल को लेकर, कहां पर, जहां आज मक्का आबाद है। उस वक्त कुछ नहीं था, आपने वहां पर छोड़ दिया। अब वापस जाने लगे, थोड़ी सी खजूरें हैं, थोड़ा सा पानी है। बीबी हाजरा कहती, ए इब्राहिम कहां छोड़कर जा रहे हो? आपने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा कहा, इब्राहिम बताएं तो सही, किसके आसरे पे छोड़ के जा रहे हैं? आपने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में बीबी हाजरा कहती, ए इब्राहिम बस ये बता दें, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है जो हमें छोड़ के जा रहे हैं? कहा, रब ने हुक्म दिया है। कहा, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो वो हमें जाया नहीं फरमाएगा। कैसी खातून है, कैसी फैमिली। हजरत इब्राहिम चले गए उन्हें छोड़ के। थोड़े दिन पानी चला, थोड़े दिन खजूरें चली, सब खत्म। इतनी भूख हो गई कि बीबी हाजरा का अपना दूध भी खत्म हो गया। वो हजरत इस्माइल को पिला नहीं पा रही थी। अब भूख के मारे, प्यास के मारे वो बच्चा रो रहा है, माँ बेकरार है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पानी की तलाश में दौड़ रही है, पानी नहीं मिल रहा, बच्चा रो रहा है। माँ कभी उधर जाती है, कभी इधर जाती है, और आखिरकार अल्लाह का करना ऐसा हुआ, जिब्रील अमीन आते हैं। जो पैर हजरत इस्माइल जमीन पर रगड़ रहे हैं, उसके करीब जिब्रील अमीन अपने पैरों की ठोकर लगाते हैं, और अब जमीन से चश्मा जारी होता है। पानी का नाम ही जमजम हो गया। और सुभान अल्लाह, वो कैसा चश्मा है। आप खारादर में रहने वाले, ओल्ड सिटी में रहने वाले बोरिंग करते हैं, कभी कभी पहले कुएं खुदवाए जाते थे। कभी इसकी हिस्ट्री पढ़िएगा, 25 साल, 50 साल, 100 साल, कभी कभी 200-400 साल कुआं चल जाता है, फिर पानी खत्म हो जाता है, फिर बोरिंग खत्म हो जाती है, फिर कुआं सूख जाता है। अल्लाह अकबर। आपको पता है जमजम को जारी हुए कितना टाइम हो गया है? 5000 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, और ये पानी है कि खत्म नहीं हो रहा। अरे एक दो खानदान वाले नहीं, उस वक्त तो बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल के लिए निकला था। आज करोड़ों गैलन रोजाना निकल रहा है, बड़े बड़े पंप लगा दिए गए हैं, कंटेनर भर की तामीर में कैसे करूं? क्योंकि आज किसी को प्लॉट दिया जाए, साथ एक डिमार्केशन प्लान दिया जाता है, एक मैप दिया जाता है कि आपका प्लॉट यहां से यहां तक है। हम उसकी बुनियादें बनाते हैं, डिमार्केशन कराते हैं, चार दीवारी खड़ी करते हैं। हजरत इब्राहिम को कहा गया, ए इब्राहिम वही काबा बनाना है जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी थी। ए मक्के जाकर काबा देखने वालों, एक और बात सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। आज जिस काबे को हम देखते हैं ना, एग्जैक्टली इसी काबे के ऊपर 7वें आसमान पे फरिश्तों का काबा बैतुल मामूर मौजूद है, जहां फरिश्ते तवाफ करते हैं। ये इतनी कमाल की डायमेंशन है। तो उसी जगह पर काबा बनाना था। हजरत आदम ने काबे की तामीर की थी, जब तूफान नू आया था तो अब काबे की कोई बुनियाद बाकी नहीं थी, कोई निशान बाकी नहीं था। हजरत इब्राहिम से कहा गया काबे की तामीर करो। अब आपने कहा, या अल्लाह कहां से कहां तक तामीर करूं? अब एक बादल भेजा गया और फरमाया गया कि इस बादल, ये बादल जहां जाके खड़ा हो जाए, इसके साए में जो डायमेंशन है, इसमें आपने काबे की तामीर करनी है। ऐसा ही हुआ, बादल आता है, उसके साए में हजरत इब्राहिम काबे की तामीर शुरू करते हैं। एक पत्थर जब वहां से उठाकर लाए जबल अबू कुबैस से, जिब्रील अमीन ने गाइड किया था कि ये जन्नत का पत्थर है। उसी पत्थर पे खड़े होकर हजरत इब्राहिम काबा तामीर करते रहे। ये पत्थर कौन सा है जिसको आज हम मकामे इब्राहिम कहते हैं? सुभान अल्लाह। आज भी आप काबे के पास जाएं तो उसकी दीवारें बड़ी ऊंची ऊंची नजर आती हैं। इतनी ऊंची तो बंदे का कद नहीं पहुंचता,
बुखारी मस्जिद की ये छत डाली होगी तो मजदूरों ने हाथ से नहीं डाली होगी, इस पे लिफ्टर लगाया होगा, कोई क्रेन लगाई होगी, ऊंचा ऊंचा जाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम बनाया होगा। तो ये काबे की इतनी ऊंची दीवार कैसे बना ली? तो सुभान अल्लाह करीम की शान देखें, हजरत इब्राहिम का मौजज़ा कैसा है। आज 5000 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, मकाम इब्राहिम पर हजरत इब्राहिम के कदम के निशान आज भी वैसे ही मौजूद हैं। दुनिया के आसारे कदीमा वालों से पूछो, वो कहते हैं 700-800 साल बाद बिल्डिंग टूट जाती है, खत्म हो जाती है, मखदूश हो जाती है। अरे यह तो 5000 साल से ज्यादा टाइम गुजर गया है, हजारों बारिशें, हजारों आंधियां आई होंगी, मगर ये कदम के निशान पत्थर पर वैसे ही मौजूद हैं। अल्लाह करीम ने इसका जिक्र कुरान में किया, वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला, और इब्राहिम के खड़े रहने की जगह को अपना मुसल्ला बनाओ। अब काबे की ताबीर हो गई। हजरत इब्राहिम से फरमाया गया, ए इब्राहिम लोगों को हज के लिए बुलाओ। आपने कहा, या अल्लाह मेरी आवाज लोगों तक कैसे पहुंचेगी? इरशाद हुआ, इब्राहिम तुम्हारा काम आवाज लगाना है, हमारा काम आवाज पहुंचाना है। आप मक्के में जो माशाल्लाह जो मक्के मदीने गए हैं, जो कोहे सफा है, सफा से मरवा जाते हैं ना, सफा से आप बाहर निकले तो एक पहाड़ है जहां महल बन गया है। एक्चुअली ये जबल अबू कुबैस है, ये वो पहाड़ है जो दुनिया का सबसे कदीम पहाड़ है। इसी पहाड़ पर हजर अस्वद था, इसी पहाड़ पर जिब्रील अमीन मकाम इब्राहिम रखकर आए थे जब तूफान नू आया था। अब हजरत इब्राहिम उसी पहाड़ पर चढ़ गए और आपने वहां जाकर लोगों को आवाज लगाई कि ए लोगो, अल्लाह के घर की तरफ आओ, हज के लिए आओ। आज मैं यहाँ बुखारी मस्जिद में बैठा हूँ, आपने सामने कैमरा लगा दिया है, इंटरनेट से उसको कनेक्ट कर दिया है, पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया में आवाज जा रही होगी। उस वक्त तो ये सिस्टम नहीं था, मगर रूहानी नेट कैसा था, रूहानी सिस्टम कैसा था। हजरत इब्राहिम की उस आवाज लगाने की देर थी, वो आवाज दुनिया भर में ट्रांसमिट कर दी गई, पूरी दुनिया में लोगों ने सुनी। और सिर्फ इंसानों ने नहीं सुनी, फरिश्तों ने आवाज सुनी, जिन्नात ने आवाज सुनी। और सुनिए, मां के पेट में बच्चों ने आवाज सुनी, आलम में अरवाह में रूहों ने आवाज सुनी। और फिर क्या हुआ? उस आवाज के जवाब में लोगों ने जवाब दिया। उस वक्त लब्बैक पढ़ी गई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब क्या हुआ? मुफस्सिरीन कहते हैं, उस वक्त आज से कमोबेश 5000 साल पहले हजरत इब्राहिम की उस निदा पर, उस सदा पर, जिसने एक बार लब्बैक कहा था वो एक बार हज करेगा, जिसने 2 बार लब्बैक कहा वो 2 बार हज करेगा, जिसने जितनी बार लब्बैक कहा वो उतनी बार हज करेगा। ए हाजियों, तुम्हें मुबारक हो जिन्होंने हज किया है कि हजारों साल पहले आपकी रूह ने हजरत इब्राहिम की आवाज पर लब्बैक कहा था, इसलिए अल्लाह ने आपको हज नसीब फरमाया। ऐसी शख्सियत है हजरत इब्राहिम। कैसी कुर्बानी कि अपने बेटे को और अपनी जोजा को वहां छोड़ा है। अब आओ, ये बेटा अब 7 साल का होता है, ये बेटा अब 7 साल और एक रिवायत के मुताबिक 13 साल, कितनी छोटी उम्र है। ख्वाब में अब हजरत इब्राहिम एक ख्वाब देखते हैं। आज 8वीं शब है ना, है 8वीं ही शब थी, सुभान अल्लाह, आज ही की शब थी। हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि अपने बेटे को आपने ज़िबाह करना है। हजरत इब्राहिम खड़े होते, जब बेदार हुए तो सोच विचार करने लगे कि ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है या नहीं है। इसलिए 8 जुल्हिज्जा को यौम तरविया कहा जाता है। तरविया के माना है सोच विचार का दिन। अगला दिन हुआ तो 9वीं रात को फिर ख्वाब देखा। कोई कहने वाला कह रहा है कि इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा करो। आप समझ गए ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, ये ऑर्डर अल्लाह की तरफ से है, पहचान गए। इसलिए 9 जुल्हिज्जा को यौमे अरफा कहा जाता है। ट्राई टू इमेजिन, ये वही बेटा है जो 99 साल की दुआओं के बाद मिला है और 7 साल उम्र है। कितना प्यार होगा। बेटे को तैयार करवाया और लेकर जाने लगे। अब बताओ, शैतान मरदूद कब ये बर्दाश्त करेगा कि इतनी बड़ी नेकी हो जाए, अल्लाह के इतने बड़े हुक्म पर अमल हो जाए,
शैतान एक इंसान की शक्ल में हजरत इब्राहिम के सामने आ गया। कहता है इब्राहिम कहाँ चले? कब बेटे को लेकर जा रहा हूं। कब पता है मुझे आप जिबा करने ले जा रहे हैं। शैतान कहता है मुझे मालूम है आप बेटे को जिबा करने ले जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम ने बड़ा कहते हैं ट्विस्टेड जवाब दिया, लॉजिकली जवाब दिया। क्या कभी बाप बेटे को जिबा करता है? तो कहा मुझे पता है आपको रब का हुक्म है। तो कहा जब रब का हुक्म है तो फिर मैं राजी हूं। अब वो जो है शैतान मरदूद बीबी हाजरा के पास पहुंच गया। अब माँ कितनी ज्यादा क्लोज होती है अपने बच्चे से। कहा ए हाजरा पता है हजरत इब्राहिम इस्माइल को लेकर कहां गए? कहीं तैयार करा के लेकर गए। कहीं नहीं, आपके बेटे को ज़िबा करने गए। बीबी हाजरा कहती क्या बाप भी बेटे को ज़िबा करता है? कहा उनको अल्लाह का हुक्म मिला है। हाय हाय, मां तो देखो कैसी, अगर कहती हैं अल्लाह का हुक्म है तो फिर हम भी राजी हैं, ज़िबा करने पर भी राजी हैं। अब क्या हुआ? उस मरदूद को फिर चैन नहीं आया। वो हजरत इस्माइल के पास आया। कहता है इस्माइल पता है तुम्हारे बाबा कहां ले जा रहे हैं? कहा कहीं तैयार करके ले जा रहे हैं। कहा नहीं तुम्हें ज़िबा करेंगे। उन्होंने भी ये कहा मेरे बाबा मुझे क्यों ज़िबा करेंगे? कहा उन्हें अल्लाह का हुक्म मिला है। कहा अगर रब का हुक्म है तो फिर मैं भी राजी हूं। अच्छा, अब हजरत इब्राहिम के सामने जब शैतान आया तो फरिश्तों ने कहा कि इब्राहिम खलीलुल्लाह कंकर मारे इसे। आपने एक मकाम पर उसे कंकर मारे, फिर आगे गए दोबारा कहा फिर कंकर मारे, आपने फिर कंकर मारे, और आगे गए कहा फिर कंकर मारे, आपने फिर पत्थर मारे। ये एग्जैक्टली वही मकामात थे जहां 3 जमरे हाजी जहां रमी करते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह को अपने खलील की अदा कैसी पसंद आई कि आज किसी हाजी का हज पूरा नहीं होता, उसका वाजिब अदा नहीं होता जब तक वो जमरात को रमी ना करे। और सुभान अल्लाह, चले कंफ्यूजन भी दूर कर दूं, जरा लॉजिक से एक बात समझ लो। ये लोग जो बातें करते हैं ना, अल्लाह वालों की याद क्यों मनाते हो, उर्स क्यों मनाते हो, उनका दिन क्यों मनाते हो, बार बार उनका जिक्र क्यों करते हो? मेरा उन सबसे सवाल है, लगता है तुमने हज नहीं किया, और अगर हज किया है तो लगता है कान और आंखें बंद रख के हज किया है। अरे मुझे एक बात का जवाब दो, सई क्यों करते हैं? सामने काबा मौजूद है, काबा तो अल्लाह का घर है। अकल तो यह कहती 2 पहाड़ों के दरमियान दौड़ने की क्या जरूरत है, जाओ काबे का तवाफ करो, ज्यादा सवाब मिलेगा। नहीं नहीं, अल्लाह ने मां की, बीबी हाजरा की अदा को ऐसा बाकी रखा कि जब तक सई ना करोगे ना तुम्हारा उम्रा कंप्लीट होगा, ना हज कंप्लीट होगा। सुभान अल्लाह। बीबी हाजरा कौन है? अल्लाह की वलिया है ना। अल्लाह ने अपनी वलिया की याद को बाकी रखा ताकि जब भी सफा मरवा करो उनकी याद आए। अरे अकल ये कहती है अब तो शैतान नहीं है, अब तो एक दीवार है, सारे हाजी क्यों उस पर पत्थर मारते हैं? अरे अब तो शैतान नहीं है। अल्लाह को खलीलुल्लाह की अदा ऐसी पसंद आई कि सारे हाजियों को इस काम पे लगाया कि जब जब रमी करें मेरे खलील की याद को ताजा करें। अरे हज तो है ही सारा अल्लाह वालों की याद, किस किस याद की बात करूं? मिना के मैदान में क्यों रहते हैं? नबी पाक ने रातें गुजारी। अरफात के मैदान में क्यों जाते हैं? अल्लाह के हबीब ने वहां वकूफ अरफा किया तो अल्लाह वालों की याद, उसके हबीब की याद में हम हज करते हैं। तो पता चला कि अगर हम अपने वतन में रहकर भी अल्लाह वालों की याद मनाएं तो इसमें कोई हरज नहीं है। ये तो हज का पूरा सफर हमें सिखा रहा है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब चले हजरत इब्राहिम आगे ले गए। अब कमाल ये हुआ, अब तक तो शैतान बता रहा था ना, अब हजरत इब्राहिम ने खुद ही अपने बेटे से सवाल कर लिया। ये कॉन्वर्सेशन, ये बातचीत जो बाप बेटे में होती है, ये कुरान मजीद में मौजूद है। हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल से फरमाते हैं या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, अब तू देख तेरी क्या राय है। आपने एक मशवरा एक बच्चे से पूछ रहे हैं, हालांकि आपको मालूम है कि ये बच्चा भी अल्लाह की रिजा पर राजी है, मगर सवाब में इजाफा करना। क्या शानदार बेटा है, 7 साल की उम्र में नहीं कहता बाबा जान क्यों ज़िबा करोगे, मेरा कसूर क्या है। बेटा क्या कहता है, या अबत इफ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे बाबा जान कीजिए आप जिसका आपको रब ने हुक्म दिया है। सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। फिर वो बेटा पता है क्या कहता है? हजरत इस्माइल कहते हैं बाबा जान एक काम कर लें, मुझे जरा सही तरीके से रस्सी से बांध दीजिएगा
क्योंकि मैं कहीं ज्यादा हिलूंगा तो मेरे कपड़ों से खून के छींटे आप पर गिर जाएंगे। बाबा जान जरा छुरी को तेज कर लीजिएगा ताकि ज़िबा करते वक्त मुझे कम से कम तकलीफ हो। अच्छा एक और काम कीजिएगा कि मुझे चेहरे के बल लिटा दीजिएगा, क्योंकि आप मेरा चेहरा देख नहीं सकेंगे, उल्टा लिटा के मुझे ज़िबा कर दीजिएगा। और ज़िबा करने के बाद जो मेरा लिबास है वो मेरी माँ को दे दीजिएगा, तो उनको थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। कभी क्या इस आसमान ने ये मंजर देखा होगा कि बाप बेटे को रस्सियों से बांध रहा है, आपने बांध दिया, आपने छुरी भी तेज कर ली, बेटे को उल्टा भी लिटा दिया और अल्लाह का नाम लेकर बेटे को ज़िबाह भी कर दिया, छुरी भी फिरा दी। हजरत इब्राहिम ने अपना काम कर लिया था, याद रखिए। हैं, छुरी का काम क्या है? काटना है, मगर रब चाहे तो फिर छुरी नहीं काटती। आग का काम क्या था? जलाना था ना। रब ने चाहा तो नहीं जलाया ना। यही तो समझाना चाह रहा हूं। अकल कहती है ये हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ये मुश्किल हो जाएगी। अकल कह रही है ना रब चाहेगा तो नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ, छुरी फिरा दी मगर छुरी ने काटा नहीं। क्यों? रब ने जिब्रील अमीन को भेजा है, जिब्रील जाओ जन्नत से मेंढा लेकर। अब जन्नती मेंढा लेकर जिब्रील अमीन आते हैं। चले ये भी बता दो, इसकी भी तारीख बड़ी प्यारी है। मेंढा कौन सा था? जन्नत में जो ये मेंढा लेकर आए ना जिब्रील अमीन, हजरत इस्माइल के फिदिये के तौर पर। जिन्होंने थोड़ा सा कुरान पढ़ा है या माशाल्लाह यहाँ बयानात में आए होंगे, हजरत आदम का वाकया जिन्होंने पढ़ा या सुना होगा, दो बेटे थे काबिल और हाबिल। ठीक है, उनका प्रॉब्लम था, वो तवील वाकया है। दोनों ने कुर्बानी पेश की थी अल्लाह की बारगाह में। हाबिल गेहूं लाया था, काबिल गेहूं लाया था और हाबिल एक मेंढा लाए थे। हाबिल की कुर्बानी कबूल कर ली गई, आग आती थी आसमान से और जो कुर्बानी होती उसे ले जाती थी। तो ये वही मेंढा था जो हजरत हाबिल ने पेश किया था, वो जन्नत में मौजूद था। वही मेंढा हजरत इस्माइल के फिदिये के तौर पे आया है। अच्छा अब जरा मंजर देखिएगा, बड़ा कमाल का मंजर है ये। बस बयान अब मैं एंड करने लगा हूं। हजरत इस्माइल रस्सियों से बंधे हुए, उल्टा लिटाए हुआ है, छुरी हाथ में है और आप वालिद साहब ऊपर झुके हुए हैं। जिब्रील अमीन आसमान से आ रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम ने ऊपर देखा, जिब्रील अमीन आसमान से मेंढा लेकर आ रहे हैं। आप समझ गए मेरी आजमाइश का वक्त पूरा हो गया है। आपने क्या कहा? अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल जो नीचे लेटे हुए थे वो समझ गए कि लगता है आजमाइश और इम्तिहान पूरा हो गया। कहते हैं अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ऐ मेरे प्यारे इस्लाम भाई, जरा गौर कीजिए, ये कमाल की तस्बीह है जो आप और मैं तकबीर पढ़ते हैं ईद के दिनों में। हम तो ऐसे ही चलते चलते पढ़ लेते हैं। जरा सिनेरियो समझिएगा और इस तस्बीह की अहमियत समझिए कि पहले अल्फाज निकले हैं हजरत जिब्राइल की जबान से, दरमियान के अल्फाज निकले हैं हजरत इब्राहिम की आवाज से, उनकी जबान मुबारक से, और आखिरी अल्फाज निकले हैं हजरत इस्माइल की जबान से। अरे इससे मुबारक तस्बीह कौन सी होगी? और किस हालत में यह पढ़ी गई है, कितने बड़े इम्तिहान से सुरखरू होकर पढ़ी गई है। अल्लाह उस मुबारक तस्बीह की बरकत से हमारी तकबीरात को कबूल फरमाए। अब इस तसव्वुर में डूबकर सब मिलकर आवाज़ें बुलंद पढ़ें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। मिलकर अल्लाहु अकबर, अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाय हाय हाय, ये थी कुर्बानी। सोचो तो सही, मुझे और आपको कभी एक बार कह दिया जाए कि कम से कम जिंदगी में एक बार अपना अपना एक एक बच्चा ज़िबा करना है, क्या बनता हमारा? कितनी आसानी है हम पर। पैसे हैं,
निसाब है तो कुर्बानी, गरीब पर तो कुर्बानी भी नहीं है, साहिब निसाब पर कुर्बानी है ना। जिसके पास हाजत असलिया के अलावा अपने कर्जे वगैरह निकाल कर 52.5 तोला चांदी या उसके मुसावी रकम है, चले ये भी समझ लो 1,47,000 आज का निसाब पता चला, जिसके पास 1,47,000 रुपए हो या उसका इतना सामान हो जो उसकी जरूरत के अलावा हो, या सोना हो या चांदी हो या कैश हो, तो अब इतनी उसके पास मालियत है तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब है, वरना तो नहीं है। अगर इतनी है तो फिर करें। अच्छा, इतनी पैसे हैं मगर अभी हाथ में नहीं है तो फिर तो कर्जा लेकर भी करनी होगी, ठीक है। आप पर साहिब निसाब आप हैं तो सिर्फ आप पर ही कुर्बानी है, सब बच्चों की नहीं है। हाँ, अगर आपको अल्लाह ने ज्यादा दिया है तो फिर आप बच्चों की भी करें, घर वालों की भी करें, अच्छी बात है। जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो नाबालिग बच्चों की भी करें। लेकिन कितना आसानी है, कुर्बानी करो, जिबाह करो, गोश्त बांटो और खुद भी खा जाओ। हमें तो पता ही नहीं कि वो कितनी बड़ी आजमाइश थी, वो कितनी बड़ी कुर्बानी थी। हमने तो आजकल कुर्बानी को फेस्टिवल बनाया हुआ है, लोग जानवर लेकर घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, पिक्चर्स, वीडियोस, बारबेक्यू पार्टी की तैयारियां, सब प्लान है। डीप फ्रीजर रेट बढ़ जाते हैं, कोयले और पता नहीं क्या क्या चीजें बढ़ गई होंगी, हंटर बीफ वाले तैयार बैठे होंगे, कसाब छुरियां तेज कर रहे होंगे, एवरीबडी इज रेडी। मगर किसी को याद है ये किसकी याद है, ये हुआ क्या था, ये वाकया क्या था, ये कुर्बानी कितनी बड़ी थी। खुदारा खुद भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं, ताकि हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और फिर सबसे बढ़कर अल्लाह के हुक्म से मोहब्बत बढ़े। इस्लाम ऐसे नहीं फैला है। हमें भी तैयार रहना है कि वक्त पड़े तो अपना माल कुर्बान करें, वक्त पड़े तो अपना वक्त कुर्बान करें, और अल्लाह वो दिन लाए जब इस्लाम के जरूरत हो तो अपनी जान भी कुर्बान करें। ये यूं इस्लाम फैला है ना, और हम जनाब बड़े मौज मस्ती में रहते हैं। हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल की ये सीरत हमें बताती है कि किस तरह आजमाइशों के बाद अल्लाह का कैसा कुर्ब उन्होंने पाया। तो ये सुन्नत इब्राहिमी जरूर अदा करें। और सुभान अल्लाह, इसके हम एक दुआ भी पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुर्बानी में एक और 2-3 मसाइल भी हैं। बिल्कुल बेहतरीन जानवर करना चाहिए, अल्लाह ने दिया है तो सबसे बेहतरीन जानवर कुर्बान करें, मगर अल्लाह की रिजा के लिए करें ना, दिखावे के लिए नहीं, वाह वाह के लिए नहीं कि जनाब मैं इतना पैसे वाला तो देखो मेरे जानवर कितने कीमती और मैं इतना बड़ा सखी हूं, नहीं, फिर तो सवाब भी नहीं मिलेगा। कुर्बानी के वक्त दुआ क्या पढ़ते हैं? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या प्यारी दुआ है। अल्लाह करे मैं और आप इस दुआ के मिस्ताक बन जाएं। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत, ये सब मेरे रब के लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बन जाओ ना ऐसे, अल्लाह के लिए कुर्बानी करें ना, दिखावे के लिए नहीं। और जब कुर्बान करें तो उस वक्त भी अल्लाह की बारगाह में काश आंसू हो कि अल्लाह कबूल फरमा ले। और सवाब कैसा है, आए हाय, कुर्बानी करने वालों खुश दिली से करना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1-2 हदीसें आपको सुना दूं ताकि आपको मजीद अपनी कुर्बानी से प्यार भी हो जाए और ये सवाब भी हासिल करें। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। जितने बाल है उतनी नेकियां मिलेंगी। बीबी फातिमा को नबी पाक ने फरमाया, ए फातिमा, अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। ये तो गुनाह माफ करवाने के लिए आया है। हाय हाय, प्यार करें। अच्छा, फिर एक और जगह प्यारे आका फरमाते हैं कि जिसने खुश दिली के साथ तलब सवाब के लिए कुर्बानी की, वो आतिशे जहन्नम से रोक हो जाएगी, जहन्नम और उसके दरमियान रोक हो जाएगी। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसने अभी तक कुर्बानी का प्लान नहीं किया, अगर साहिब इस्तिताअत है तो कुर्बानी जरूर करें, ये पुल सिरात की सवारियां बनेंगी। अच्छा, यहां पर कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, चले उनका भी छोटा सा इलाज कर दें आखिर में। यार, ये इतने करोड़ों रुपए कुर्बानी में लगा देते हैं, किसी गरीब का भला कर दें, कुछ गरीबों की मदद कर दें, अरबों रुपए जनाब हज पे खर्च करते हैं, किसी गरीब का भला कर दें।
मुझे एक बात, अच्छा फिर इस पे हमारे भी लोग भोले भाले हैं ना, वो भी बोलते हैं यार कुछ इमाम साहब से पूछे तो सही बात क्या है। मुझे एक बात बताएं, आप क्यों इनकी बातों में आ जाते हैं? कभी आपने सुना कि यार 31 दिसंबर को न्यू ईयर नाइट में इतनी आतिशबाजी होती, करोड़ों रुपए की, इतने फंक्शन होते हैं, इसके बदले किसी गरीब की शादी कर दें, हैं? फला क्रिकेट मैच की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होनी चाहिए, इसके बदले जनाब किसी गरीब का भला कर दें। आप कभी भी नहीं सुनोगे। नया आईफोन आया है, इतने लाखों करोड़ों रुपए के आईफोन बिक रहे हैं, यार इसकी वजह ये गरीबों का भला कर दें, कभी भी नहीं सुनेंगे आप। नए नए मॉडल की गाड़ियां आई जा रही हैं, किसी शोरूम के बाहर आप किसी को खड़े होकर नहीं कहेंगे यार इतने सारे जनाब महंगी महंगी गाड़ियां ले रहे हो किसी गरीब की। नहीं, जब भी मुसलमान अल्लाह के नाम पर खर्च करेंगे ना, नबी पाक की मोहब्बत में, ये 12वीं में भी प्रॉब्लम होता है। जब भी 12 रबीउल अव्वल आएगा, कोई लाइटिंग कर रहे होंगे, कोई लंगर खिलाएंगे, परचम लगाएंगे, तब उनको याद आएगा गरीब के बच्चे। उसी तरह अब ये बकरीद में याद आ रहे होंगे। इनको पेट में दर्द इस्लाम से है, गरीबों की मोहब्बत नहीं है। वरना हर जगह बोलते ना, कोई नहीं कहेगा आपको इतने त्योहार, इतने फेस्टिवल, पता नहीं कौन कौन से डे मनाए जा रहे हैं, लेकिन उस पर किसी की जबान पर नहीं आएगा। चलो इनका मैं थोड़ा सा यूं भी समझा दूं आपको। चल सिर्फ कुर्बानी की बात करते हैं, कुर्बानी की बजाय किसी गरीब का भला कर दो, हैं? अरे आपको लगता है फिर पता ही नहीं है कुर्बानी से कितने गरीबों का भला होता है। जिनमें थोड़ा सा इकोनॉमी पड़ी है ना, बिजनेस, माशाल्लाह खारादर तो है ही बिजनेसमैन का एरिया, सारी हम भी यही कारोबार कर करके बड़े हुए हैं। बिजनेस की फॉर्मूला क्या है, बिजनेस इकोनॉमी क्या कहती है? अमीर की जेब से पैसा निकले और गरीब की जेब में जाए, या लोगों की जेबों से पैसा निकले और मार्केट में फ्लो करे, ये ग्रोथ को बढ़ाता है, ये बिजनेस इकोनॉमी को बूस्ट देता है। आपको अंदाजा है कितने पैसे खर्च होते हैं कुर्बानी पर? खरबों रुपए की कुर्बानी होती है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में। ये पैसे किधर जाते हैं? कुर्बानी किस पर वाजिब है? अमीर पर वाजिब है ना, साहिब निसाब। उनकी जेब से निकला, गया किसके पास? ये जितने जानवर वाले लोग हैं बेचारे, ये गांव से आते हैं 90%। ये गांव गोठों के रहने वाले सारा साल जानवर पालते हैं, इन सब को ये पैसे मिलते हैं। अच्छा, सिर्फ उनको नहीं मिलते, उसके बाद ये जानवर मंडी में आते हैं, मंडी में चारे वालों का कारोबार शुरू हो जाता है, इनके कारोबार शुरू हो जाते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन, कितने ट्रक वाले, कितने सुजुकी वाले, उनका कारोबार शुरू हो जाता है। जब ये जानवर हमारे मोहल्ले में आते हैं तो मोहल्ले में जो हमारे चौकीदार होते हैं, जो पालने वाले होते हैं, उनका काम शुरू हो जाता है, चारे बिक्रे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जब कुर्बानी होती है तो हजारों लाखों कसाई, उनके साथ हेल्पर, सबकी जनाब दिहाड़ी लगती है, सब पैसे कमाते हैं। उसके बाद आगे चलें, जब ये गोश्त कट जाता है तो फिर बारबेक्यू बनाने वालों का काम शुरू हो जाता है, फिर कबाब वालों का काम शुरू हो जाता है, कोयले बिक रहे हैं, मिट्टी का तेल बिक रहा है। और आगे चलें, जब ये चमड़ा ये मार्केट में जाता है तो लेदर फैक्ट्रियां चलना शुरू हो जाती है, उसके कारखाने चलना शुरू हो जाते हैं। अरे आप शुरू तो करो, ये पैसा कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। एक सुन्नत इब्राहिमी पे मुसलमान अमल करते हैं और लाखों करोड़ों मुसलमानों का फायदा होना शुरू हो जाता है। कहते गरीबों की मदद करो, कुर्बानी करो, गरीबों की मदद हो रही है। एक और तहकीक मैंने पढ़ी कि 4 करोड़ पाकिस्तानी बकरा ईद में वो होते हैं कि जो पूरे साल में गोश्त नहीं खा सकते। 4 करोड़ पाकिस्तानी वो होते हैं जिनको गोश्त उनके घरों तक पहुंच जाता है। कितनी बड़ी खिदमत है। आप इस्लाम से मोहब्बत करें ना। और मेरी एक और बात आज सुन लीजिएगा, हदीस पाक का मजमून है कि अल्लाह के नजदीक यौमुन नहर 10 जुल्हिज्जा जानवर का खून बहाने से ज्यादा अफजल कोई काम नहीं है। मैं किसी भी गरीब की मदद करूं, किस लिए करूंगा भाई? अल्लाह की रिजा के लिए करूंगा ना, सवाब के लिए करूंगा। जब रब फरमा रहा है, उसकी हबीब फरमा रहे कि सबसे अफजल काम अल्लाह के नजदीक खून बहाना है, तो मैं अपनी अकल से फैसला करूंगा या शरीयत का फैसला करूंगा? मुझे सवाब चाहिए, अल्लाह की रिजा चाहिए। अभी तो सुना हजरत इब्राहिम को आग में डाला जाना मंजूर था, अकल नहीं दौड़ाई थी। मगर आज इस्लामी आकाम में लोग अकल दौड़ा रहे हैं कि ये क्यों है तो वो क्यों है, तो ये हुक्म किस लिए है। वो अल्लाह के बंदों, हम बंदे हैं, हमारा काम लब्बैक कहना है, हमारा काम मानना है। तो जब भी शरीयत का हुक्म आए, हमें अकल से नहीं इश्क से और दिल से फैसला करना है। और जब शरीयत का हुक्म आ जाए तो उस पर लब्बैक कहना है। फिर देखें इंशाअल्लाह आप पर कैसे रहमो करम के दरवाजे खुलते हैं। तो कुर्बानी कीजिए, खुश दिली से कीजिए, और अल्लाह की रहमत से हर इस्लामी त्योहार में लाखों करोड़ों गरीब मुसलमानों का फायदा होता है।